नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। मनीष कश्यप के बारे में आपने जो खबर सुनी वो ये सुनी कि जेल का ताला टूट गया और मनीष कश्यप छूट गया। लेकिन जो दूसरी खबर है वो ये है कि अब चूंकि 9 महीना एक लंबा समय होता है, 9 महीने तक जेल में रहने के बाद मनीष कश्यप एक बार फिर से बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद वो और उनका जो नारा जो इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और शायद इसीलिए वो लाल जो सिर्फ अब एक माह का लाल नहीं है, मैं आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बता दिया था कि अब ये लड़ाई जो है बहुत ही बड़ी हो चुकी है। और शायद इसी वजह से मनीष कश्यप जेल में से छूटने के बाद अपनी माँ से मिलने या फिर अपने घर पे नहीं गए, वो दशरथ मांझी के घर पे गए, क्योंकि माउंटेन मैन ने पहाड़ तोड़ा था, पहाड़ का सीना तोड़ा था। और उनका एक डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जब तक कितना संघर्ष के बाद, कितने भ्रष्टाचारों से लड़ने के बाद, कितने नेताओं के आश्वासन से लड़ने के बाद अंत में वो शेर अकेला जो है माउंटेन मैन उस पहाड़ का सीना चीर के उसके बीच से रास्ता बनाता है। मनीष कश्यप ने यही कहा है कि ये भ्रष्टाचार वाला जो पहाड़ है ये हिमालय से भी ऊंचा पहाड़ है और बिहार की बर्बादी का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है। तो शायद इसीलिए मनीष कश्यप ने अपने घर न जाकर दशरथ मांझी के घर गए और उन्होंने यह प्रण लिया, यह निश्चय किया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब उस तोड़ने और छोड़ने के बीच जो जो आएगा उसकी हालत, उसकी दुर्दशा क्या होगी, ये आने वाला वक्त आपको बता देगा। बाकी आप मनीष कश्यप के या तो समर्थक हो सकते हैं, आप मनीष कश्यप के या तो के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि यह लड़ाई जो है नेताओं से, भ्रष्टाचारी नेताओं से ज़्यादा, यह लड़ाई भ्रष्टाचारी अधिकारियों से ज़्यादा, ये लड़ाई भ्रष्टाचारी सिस्टम से ज़्यादा अपने आप से है, अपनी सोच से है। क्योंकि जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो आप एक परसेप्शन तैयार कर लेंगे कि मनीष कश्यप की जो लड़ाई है वो तेजस्वी यादव से है, मनीष कश्यप की जो लड़ाई है वो मौजूदा बिहार सरकार से है, ये आप परसेप्शन तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मनीष कश्यप की लड़ाई ना तो तेजस्वी यादव से है और ना ही नीतीश कुमार से है और ना ही आज की सरकार से है। मनीष कश्यप की जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की का जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो दिन ब दिन, कभी वो बिहार जो है जहां पे नालंदा हुआ करता था, कभी वो बिहार जो है पूरे विश्व को शिक्षा देता था, कभी वो बिहार जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संपन्न राज्य के रूप में देखा जाता था, उस राज्य की जो दुर्दशा आज है, उस राज्य के लोगों को जो आज झेलना पड़ता है, उस राज्य के लोगों को आज जो दर दर हर शहर, हर अन्य प्रदेशों में जाकर दर दर की ठोकरें खाने पड़ती हैं, कभी नौकरी के नाम पे, कभी रोजी रोटी के नाम पर, उस बिहार के लोगों को यह समझना होगा कि मनीष कश्यप की भाषा हो सकती है कि उनकी भाषा थोड़ी सी अग्रेसिव हो, उनकी भाषा आपको उससे दिक्कत हो, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा था और बाद में वो एनएसए हटा भी, और वो एनएसए हटने का मतलब है करारा तमाचा। जिन लोगों ने जबरिया अपने पावर का दुरुपयोग करके, इस लोकतंत्र के मंदिर का गलत इस्तेमाल करके, लोकतंत्र के मंदिर का, हमारे संविधान का मजाक उड़ाकर जबरिया जिन लोगों ने एनएसए लगवाया था और कोर्ट से जब वो एनएसए हटा तो उनके मुंह पे करारा तमाचा था वो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप अगर जातिवादी होता तो सिर्फ अपने जाति के लोगों का दुख और पीड़ा दिखाता, लेकिन मनीष कश्यप ने किसी का दुख और पीड़ा दिखाने से पहले जात और धर्म नहीं देखा था। जो दुखी था, जो पीड़ित था, जो वंचित था, जो शोषित था, जहां पे गलत हुआ, चाहे पुल निर्माण में गलत हुआ, चाहे सड़क में घोटाला हुआ, चाहे नाली निर्माण में घोटाला हुआ, चाहे किसी बीडीओ के दफ्तर में घोटाला हुआ, चाहे बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, 1 साल का 2 साल का 3 साल का कोर्स जो है 4 साल 5 साल 6 साल में मर्सिटियाँ नहीं मिल पाती थी, लाखों बिहारी छात्राओं का जीवन बर्बाद जहाँ पे हो रहा था, ऐसे सिस्टम के खिलाफ मनीष कश्यप ने लगातार आवाज उठाया। और हमने और आपने क्या किया? हमने और आपने उन्हें छोड़ दिया। हालांकि उनके समर्थक भी कम नहीं है, लेकिन जो लोग उनका विरोध करते हैं उनको यह बात समझना होगा कि आपके जात का टाइटल कुछ भी हो, लेकिन भ्रष्टाचार से पीड़ित आप भी हैं। इस बात को समझना होगा। और जब तक
इन नेताओं की तरह, इन अधिकारियों की तरह जनता एकजुट होकर सोचना शुरू नहीं करेगी, तब तक हमारे साथ यही होगा। हमारे बंटने की वजह से ये नेता और ये ब्यूरोक्रेट्स का मतलब जो सरकारी भ्रष्ट अधिकारी हैं, मैं सारे अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ईमानदार है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो हमारा शोषण कैसे कर पाते हैं? कोई भ्रष्ट पुलिस वाला हमारा शोषण कैसे कर पाता है? क्योंकि पुलिस वाले नहीं बटे हैं, हम बटे हैं। अधिकारी नहीं बटे हुए हैं, उनकी लॉबिंग बहुत तगड़ी है। हम बटे हुए हैं, हमारी लॉबिंग नहीं है। हम जाति के नाम पे बटे हैं, हम धर्म के नाम पे बटे हैं, हम ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल के नाम पे बटे हुए हैं, हर जगह पे बटे हुए हैं, क्षेत्र के नाम पे बटे हुए हैं, प्रदेश के नाम पे बटे हुए हैं। और इसी बटने की वजह से ये जो भ्रष्ट सिस्टम है हमारा फायदा उठा रहा है। तो इस बात को समझना होगा, सोचना होगा। और एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सा वाला स्लोगन ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। पहला कि जेल का ताला टूट गया और मनीष कश्यप छूट गया, ये वाला स्लोगन, या फिर दूसरा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये लड़ाई जारी रहेगी भ्रष्टाचार के साथ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इस माइक के साथ हमेशा आवाज बुलंद होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।